हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हर रोज की तरह ही उत्तराखंड के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि बीडीओ, बीपीडीओ, उत्तराखंड पुलिस, कनिष्ठ सहायक, पटवारी या फिर जिसमें भी उत्तराखंड पूछी जाती है दोस्तों, उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख सकते हैं। और 30 में से आप बताइएगा कि आपके कितना स्कोर आज के पेपर में रहा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सीरीज हमारी हर रोज आती है, किसी दिन उत्तराखंड या किसी दिन हिंदी तो किसी दिन कुछ। ये सीरीज हमारी हर रोज आती है। अगर आपने इससे पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी दोस्तों इसे देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? हरिद्वार में, ऋषिकेश में, देवप्रयाग में या फिर रुद्रप्रयाग में? एग्जाम में देखिए दोस्तों, एसएससी जेई सिविल एग्जाम 22/1/2018 को फर्स्ट सिटिंग यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 2018 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए, आपके लिए तो आसान हो सकता है क्योंकि जो लोग एसएससी में गए होंगे उनके लिए थोड़ा ही मुश्किल रहा होगा, क्योंकि जो सभी लोग इसमें देते हैं एसएससी का एग्जाम, तो औरों के लिए, बाकी जो उत्तराखंड है उनके लिए तो बिल्कुल आसानी है। अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग में। देवप्रयाग जो कि पंच प्रयागों में हमारा 5वां प्रयाग है, यहीं से जानी जाती है दोस्तों। अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा नाम से जानी जाती है। और भागीरथी की लंबाई दोस्तों यहाँ तक बात करें तो 205 किलोमीटर भागीरथी की लंबाई होती है। और देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर है। तो ये भी आप बिल्कुल याद रखेगा, किसी एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया था। रुद्रप्रयाग में बात करें तो दोस्तों रुद्रप्रयाग में अलकनंदा तो रहेगी, लेकिन अलकनंदा और मंदाकिनी नदी ये रुद्रप्रयाग में है। ऋषिकेश में गंगा है और चंद्रभागा नदी, और हरिद्वार में तो फिर ये सब मिलते हैं, आपको बताइए। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक ऑप्शन नंबर 4, ये देवप्रयाग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आप इसका उत्तर देने में भी सफल रहेंगे। ये भी कुछ इस तरह से पूछा गया और ये भी एसएससी में पूछा गया, और ये भी हमारे राज्य से संबंधित प्रश्न है। ग्रीष्मकाल 2013 में किस राज्य में भारी वर्षा और बादल फटने से लगभग 2000 गांव, 1500 सड़कें और 150 पुल तबाह हो गए? मेघालय, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर उत्तराखंड? अब आप दोस्तों समझ ही गए होंगे कि जो केदारनाथ जो आपदा थी 2013 की, उसकी बात इस प्रश्न में की जा रही है। आप भी समझ गए होंगे। एसएससी मल्टीटास्कर यानी कि जो एमटीएस का एग्जाम होता है 2014 में इसमें पूछ लिया गया था। हालांकि 2013 में आपदा आई थी, उसके बाद सभी जगह लगभग ये प्रश्न पूछा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 2013 में 16 से 17 जून 2013 की ये बात है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 16 से 17 जून 2013। मंदाकिनी में दोस्तों इसमें बाढ़ आ गई थी। मंदाकिनी, ये गलत लिख दिया, मंदाकिनी। और चौराबाड़ी ताल दोस्तों इसमें ये टूटा था, इस वजह से भयंकर बाढ़ इसमें आई थी। और भी बहुत कुछ रहा था, कई लोग देवी कारण मान रहे थे, कई लोग कुछ इस तरह का भी मान रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अब ये भी दोस्तों हमारा ही राज्य से संबंधित प्रश्न, हमारे राज्य से संबंधित, लेकिन ये भी एसएससी में पूछा गया है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन जो कि एसएससी में पूछे गए आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देहरादून में, लखनऊ में और दिल्ली में या फिर भोपाल में? तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, देहरादून में। देहरादून में, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन भी दोस्तों इस तरह से ही पूछा गया, भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में है? नई दिल्ली, हैदराबाद, शिमला या फिर देहरादून? तो दोस्तों इसका सही उत्तर भी हो जाएगा देहरादून में। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये दोस्तों देखिए किसी एग्जाम में पूछा गया, एसएससी सीजीएल, वो भी टायर 1 में ये पूछा गया 2017 में। वो बिल्कुल नया प्रश्न है, लेकिन आप देखिए एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट था। देहरादून इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ग्रुप सी एग्जाम में भी, समूह के एग्जाम में भी किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न पहले भी आया ही है और आगे भी जरूर आएगा। भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून आप बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? ये आपको बताना है। उधम सिंह नगर, चंपावत और अल्मोड़ा या फिर पिथौरागढ़? अब दोस्तों मैप आपने देखा होगा, मैप याद कीजिए। यहाँ से जैसे हम देखेंगे, यहाँ पर इस साइड को आता है पिथौरागढ़, यहाँ से चमोली, पिथौरागढ़, फिर यहाँ आएंगे हम चंपावत, फिर यहाँ आएंगे हम उधम सिंह नगर दक्षिण में। तो ये तीनों दोस्तों यहाँ पर पिथौरागढ़,
यहाँ पर चंपावत और यहाँ पर उधम सिंह नगर, तो ये तीनों करते हैं। अल्मोड़ा नहीं करता है नेपाल को, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बृहद हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतोपंथ, कामेट, नंदा देवी या फिर द्रोणगिरी। अब दोस्तों ये भी यूकेपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कराया गया था, यूकेपीएससी पीसीएस के जो बड़े एग्जाम है उनमें ये पूछा गया था। ये आपको बताना है कि उत्तराखंड में बृहद हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। थोड़ा अलग तरह से पूछा है प्रश्न, बाकी जो हर बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, थोड़ा इस बार उत्तराखंड बृहद हिमालय क्षेत्र में, तब भी इसका उत्तर बदलने वाला नहीं है। तो इसका उत्तर तब भी वही है दोस्तों, नंदा देवी। तो 78-17 मीटर है नंदा देवी। पश्चिमी की ऊंचाई नंदा देवी, पूर्वी की है 74-34। तो ये भी बिल्कुल आप याद रखेगा। कामेट की ऊंचाई भी पूछ ली गई थी, कामेट की ऊंचाई हो जाएगी 77-56 मीटर। और द्रोणागिरी या फिर दूनागिरी, तो ये भी आप बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, ये भी एग्जाम में बनता है प्रश्न। इसकी ऊंचाई है 70-66 मीटर, 70-66 मीटर। और कामेट की 77-56 है, सतोपंथ की 70-84। तो ये भी आप बिल्कुल याद रखेगा। या फिर इन्हीं में से पूछा जाएगा कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए निम्नलिखित में से किस पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है। इस तरह से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ऊंचाई भी लगभग सभी याद नहीं करना, लगभग नज़र मारनी है आपको, इस तरह से याद करना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ ताल दिए हुए हैं और एक तरफ दिए हुए जनपद। तड़ाक ताल, अल्मोड़ा। अब तड़ाक ताल तो अल्मोड़ा बिल्कुल सही लग रहा है। झिलमिल ताल, चंपावत, ये भी बिल्कुल सही है। झिलमिल ताल, श्यामला ताल, चंपावत। गिरी ताल, द्रोण ताल, उधम सिंह नगर, ये भी बिल्कुल सही है। सात ताल ये नैनीताल, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे लग रहा है सब कुछ। इसमें कुछ है नहीं कि यहाँ से तड़ाक ताल यहाँ अल्मोड़ा है, इस तरह का कुछ है नहीं। तो तड़ाक ताल अल्मोड़ा बिल्कुल याद रखेगा। झिलमिल ताल चंपावत में है, झिलमिल ताल श्यामला ताल, गिरी ताल द्रोण ताल उधम सिंह नगर में है, सात ताल नैनीताल में है, बिल्कुल सही है। तो ये सब आप बिल्कुल याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वनों के विकास के लिए वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? ये बिल्कुल याद रखेगा, वन विकास निगम। 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2002, 15 मार्च 2002 या फिर 1 मार्च 2002। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनेगा प्रश्न है। 1 अप्रैल 2001 उत्तराखंड में वनों के विकास के लिए वन विकास निगम की स्थापना की गई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना मुख्यतः किस वन्यजीव के संरक्षण के लिए की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीएससी तक में प्रश्न बना था, इस तरह कुछ अलग तरह से बना था। हाथी, तेंदुआ, कस्तूरी मृग या फिर हिमालयन भालू। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कस्तूरी मृग। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए की गई थी। कब की गई थी? 1972 में, 1972 में। और 957 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 957 तो बुक में दिया हुआ, लेकिन कहीं मैं देख रहा था 975 दिया हुआ था इसका। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से करिएगा। 975 का दोनों आएगा। तो दोस्तों जो गूगल में है, जो साइट में है, वो 975 है, जो बुक में दिया हुआ परीक्षा में 957 दिया हुआ है। तो आप दोनों याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए बना था केदारनाथ वन्यजीव विहार, ये भारत का प्रथम था, उत्तर प्रदेश में उसमें हुआ करता था। और 2 जनपदों में फैला हुआ है, चमोली और रुद्रप्रयाग में। चमोली और रुद्रप्रयाग में ये फैला हुआ है। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ के पास, यमुनोत्री के पास, गंगोत्री के पास या फिर केदारनाथ के पास। चारों के चारों धाम आपके पास दिए हुए हैं। कनिष्ठ साइक 2018 में पूछा गया है। मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बद्रीनाथ के पास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बद्रीनाथ के पास एक गुफाएं हैं, मुचकुंद गुफा है, ब्यास गुफा भी यही है, ब्यास गुफा। और ब्यास गुफा, इसके अलावा गणेश गुफा भी यही है। गणेश के अलावा ये सभी दोस्तों जो ब्यास है, बद्रीनाथ, ये मुचकुंद गुफा है, ये माणा के पास है। अब माणा भी बद्रीनाथ, ये जो बद्रीनाथ मंदिर है माणा के पास है। वो भारत की अंतिम दुकान जो माणा में, वो जो आपने भी देखी होगी इस तरह से, तो वो भी सब यही है। और भी है जैसे दोस्तों, जैसे यहाँ स्कंद गुफा भी है और गरुड़ गुफा भी है, ये सब भी यही है। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, मुचकुंद गुफा हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, बद्रीनाथ के पास। दोस्तों अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आता है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक लाइक निश्चित रूप से कर दीजिए। और जाते जाते दोस्तों वीडियो को एक शेयर भी जरूर करिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018,
पिछली बार जो बीपीडीओ का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया है। प्रसिद्ध मंदिर हाटकालिका कहाँ स्थित है। अब बहुत लोगों को लिए आसान लगेगा, लेकिन आप देखें कि इसी एग्जाम में तक ऐसा प्रश्न पूछा गया तो और एग्जाम में क्यों नहीं बनेगा इस तरह का प्रश्न। हाटकालिका मंदिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ, गंगोली हाट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगोली हाट। आपने बिल्कुल सही पहचाना है। गंगोली हाट, पिथौरागढ़ और पाताल भुवनेश्वर गुफा भी यही है। जाह्नवी नौला भी यही है, जाह्नवी नौला भी यही है। और पिथौरागढ़ में अगर जनपद आएगा तो पिथौरागढ़, और पाताल भुवनेश्वर गुफा भी इससे थोड़ा ही आगे। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान देहरादून में स्थित है। ये आपको बताना है। मालसी डियर पार्क, टाइगर फॉल, लच्छीवाला या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मालसी डियर पार्क देहरादून में है, बिल्कुल है। लच्छीवाला है और टाइगर फॉल ये चक्राता में है, तो ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सभी हो जाएंगे हमारे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, 2001-2011 के दौरान राज्य के औसत लिंगानुपात में कितने की वृद्धि हुई। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। 1 की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई, 5 की या फिर 7 की, तुक्का लगाने वाली की बात है कि जिन्होंने नहीं पढ़ा। दोस्तों ये आपको याद रखना 2011 के अनुसार, 2001-11। अब पहले दोस्तों 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना था, 2001 के अनुसार तब था दोस्तों 962। 1 की वृद्धि हुई तो ये हो गया 963। तो 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है अगर एग्जाम में आएगा तो 963। और वृद्धि कितने की हुई तो 1 की वृद्धि हुई। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया। शक्ति, स्वाधीन प्रजा, समता या फिर अल्मोड़ा अखबार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा समता, ऑप्शन नंबर सी। अब आपने कहीं कहीं 1934 भी पढ़ा होगा, मुझे भी पता है 1934 आपने पढ़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 1935 ही दिया हुआ, इस तरह का है नहीं कि कौन सा, ये सभी दूर दूर के हैं। कौन कौन से कब निकले ये मैं सब आपको बताता हूँ। सबसे पहले शक्ति की बात करते, पहला ऑप्शन है शक्ति। दोस्तों बद्रीदत्त पांडे के द्वारा निकाला गया था जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था 1918 में। इसकी डेट तो ये रही शक्ति, बद्रीदत्त पांडे। स्वाधीन प्रजा जो अगला अखबार है, स्वाधीन प्रजा, विक्टर मोहन जोशी, विक्टर मोहन जोशी। अब ये भी अल्मोड़ा से निकला था, विक्टर मोहन जोशी, ये निकला था 1930 में। शक्ति 1918, स्वाधीन प्रजा 1930। 2 ऑप्शन तो हट गए हमारे। अल्मोड़ा अखबार आपको भली बात ही पता है 1871 में। बुद्धि बल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, सदानंद सोनोवाल, जीवानंद जोशी, फिर बाद में बद्रीदत्त पांडे, एक और थे विष्णुदत्त जोशी, वो भी इसमें रहे थे। तो अपने आप ही दोस्तों 1934-35 वाला कुछ है नहीं इसमें सीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समता। तो समता हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप बिल्कुल याद रखेगा 1934 भी रहे तो तब भी। ये निकाला किसने था, ये निकाला था दोस्तों मुंशी हरिप्रसाद टमटा के द्वारा। मुंशी हरिप्रसाद टमटा के द्वारा ये निकाला गया था समता नामक पत्र। और समता नामक दोस्तों एक समाचार पत्र जो था वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा भी निकाला गया था। भीमराव अंबेडकर के द्वारा भी ये समता नामक समाचार पत्र निकाला गया था, और मुंशी हरिप्रसाद टमटा के द्वारा भी ये निकाला गया था। अगर भारत के अगर इस तरह से ऑप्शन बने तब आप ये भी याद रखेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 1934 या 35 दोस्तों, दोनों ऑप्शन तो नहीं रहेंगे। एक बार इस तरह से पूछा गया कि समता का प्रकाशन कब होता था, तो 1934 उसमें सही उत्तर दिया हुआ था। तो ये भी बिल्कुल आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रबी की फसल कब बोई जाती है। मई जून में। अब मई जून में थोड़ी ना बोएंगे, मई जून में तो खरीफ करेंगे, खरीफ। मार्च अप्रैल इस समय खरीफ, ये रबी की फसल को काटा जाता है। अब दोस्तों अक्टूबर या फिर सितंबर नवंबर। अब सितंबर नवंबर, अब सितंबर कहाँ 9वां महीना, कहाँ 11वां, फिर ये दूर दूर का हो गया। तो इसमें से ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी ज़्यादा सही रहेगा अक्टूबर में। अक्टूबर नवंबर रहता है तो तब हम अक्टूबर नवंबर करते, लेकिन सिर्फ अक्टूबर है तो अक्टूबर की तरफ जाना ज़्यादा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, और ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड की सबसे पुरानी ऊपरी गंगा नहर जिसका उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी ने किया था, का निर्माण किन वर्षों के मध्य कराया गया। एक प्रश्न तो ये कि ऊपरी गंगा जो ऊपरी गंगा नहर है, ऊपरी गंगा कैनाल, इसका उद्घाटन किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने। एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है। और किन वर्षों के मध्य इसका निर्माण कराया गया यहाँ पर पूछा गया। 1810 से 1815, 1947 से 1950, 1842 से और 1854। अब आप देखिए कि आपको भली बात ही पता है लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक रहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब ये दोस्तों ऊपरी गंगा नहर है जो ये कहाँ से कहाँ तक निकाली गई, हरिद्वार से लेके कानपुर तक निकाली गई। कानपुर यूपी में है, ये आपको भली बात ही पता है। हरिद्वार से लेके कानपुर निकाली गई है। और ऊपरी गंगा तो नहर है हरिद्वार में, और पूर्वी गंगा नहर भी
ये भी हरिद्वार में ही है, तो ये भी बिल्कुल आप याद रखिएगा। पूर्वी गंगा नहर भी, जो कि दूसरी नहर है, एक इसको दूसरी नहर भी कह सकते हैं, जैसे कि ये पहली नहर होगी ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी गंगा नहर भी, ये भी हरिद्वार में ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1842 से 1854 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उत्तरांचल जल संस्थान की स्थापना हुई थी? कनिष्ठ साहित्य के एग्जाम में पूछा गया है, 2000 में, 2001 में, 2002 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों उत्तराखंड उत्तरांचल, यानी कि अब उत्तराखंड नाम पड़ा 1/1/2007 से, तो इसलिए उत्तरांचल या फिर उत्तरांचल जल संस्थान भी आ सकता है, तब भी आप याद रखेगा। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2002 में, वर्ष 2002 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। अगर डेट आएगी तो याद रखिएगा 26 अगस्त 2002। उत्तरांचल या उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना 26 अगस्त 2002 को हुई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में प्रथम राज्यपाल थे? ये यहाँ पर पूछा गया है, नारायण दत्त तिवारी, प्रकाश पंत, सुरजीत सिंह बरनाला, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, 1 नंबर सभी को इसमें मिल ही जाएगा। जो लोग इसमें भी गलत करेंगे तो उनका एग्जाम कैसे निकलेगा। तो उत्तराखंड में प्रथम राज्यपाल थे दोस्तों सुरजीत सिंह बरनाला। आपको भी भली भांति पता है सुरजीत सिंह बरनाला, तो ये बिल्कुल आप याद रखेगा। सुरजीत सिंह बरनाला तो हो गए राज्यपाल। प्रकाश पंत दोस्तों ये हो गए अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष, अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष, तो ये बिल्कुल याद रखेगा। और नारायण दत्त तिवारी दोस्तों प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, अभी तक के एकमात्र मुख्यमंत्री जो कि हमारे राज्य के, जिन्होंने कि अपना कार्यकाल पूरा किया, हाँ कार्यकाल पूरा किया। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हो जाएंगे कौन? नारायण दत्त तिवारी, ND तिवारी। और पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, कई बार एग्जाम में बनता है प्रश्न, आने वाले समय में भी बनते रहेगा। और जो दूसरे बने थे वो थे कुशियारी, तो ये भी बिल्कुल आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। झंडा मेला देहरादून, और सोना नदी वन्यजीव पार्क टिहरी गढ़वाल, नानक मत्ता उधम सिंह नगर, फूलों की घाटी चमोली। अब दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, झंडा मेला देहरादून में लगता है, बिल्कुल सही है। गुरु राम राय के आगमन के अवसर पर लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी चमोली में है, बिल्कुल है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नानक मत्ता उधम सिंह नगर में है, ये भी बिल्कुल सही है, सिक्खों का पवित्र स्थल है नानक मत्ता, ये भी बिल्कुल सही है। सोना नदी पार्क दोस्तों ये टिहरी गढ़वाल में ना होके ये हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल में, ये हो जाएगा पौड़ी में। स्थापना हुई थी 1987 में, और 301 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सोना नदी, ये हो जाएगा पौड़ी। और सोना ग्लेशियर का है तो ये है पिथौरागढ़ में, सोना बेबी ये सब ग्लेशियर है पिथौरागढ़ में। अगला है, गढ़वाल राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था, कौन सा राजा था जो कि गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था, ये आपको बताना है। सुदर्शन शाह, प्रदीप शाह, प्रद्युम्न शाह, या फिर फतेहपति शाह। अब दोस्तों बात हो रही है खुड़बुड़ा युद्ध की, तो प्रद्युम्न शाह बिल्कुल सही उत्तर। 14 मई 1804 को, 14 मई 1804 को ये बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रद्युम्न शाह खुड़बुड़ा के युद्ध में मारे गए थे, खुड़बुड़ा जो कि देहरादून में है, तो ये बिल्कुल आप याद रखेगा। और सुदर्शन शाह दोस्तों प्रद्युम्न शाह के पुत्र थे। सुदर्शन शाह ने, उसे प्रद्युम्न शाह के 4 पुत्र बताए जाते हैं, और सुदर्शन शाह भी एक थे जो कि फिर उनके उसके बाद 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने जब आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था, टिहरी का जब अंग्रेजों से मदद मांगी गई गोरखों से छुटकारा पाने के लिए, तब सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी टिहरी बनाई थी 28 दिसंबर 1815 को। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न जिलों व ब्लॉकों में से कौन सुमेलित नहीं है? अल्मोड़ा सल्ट, पुरौला उत्तरकाशी, हरिद्वार गरुड़, या फिर चमोली थराली। अल्मोड़ा सल्ट बिल्कुल सही है दोस्तों, सल्ट में चुनाव भी हो रहे हैं अभी हाल ही में, या आज था या कल था पता नहीं, यहाँ चुनाव भी हो रहे हैं। और उत्तरकाशी पुरौला ये भी बिल्कुल सही है। चमोली थराली ये भी बिल्कुल सही है। हरिद्वार में गरुड़ कहाँ से आ जाएगा? गरुड़ आ जाएगा बागेश्वर में, गरुड़ बागेश्वर का ब्लॉक भी है, तहसील भी है, ये सब है, तो ये बिल्कुल आप याद रखेगा। अगला है, झूमिंग कृषि किस जनजाति में प्रचलित है? या झूम कृषि यानी कि जो स्थानांतरित कृषि होती है, झूम कृषि किस जनजाति में प्रचलित है? राजी, बुक्सा, थारू, या फिर भूटिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राजी। वैसे भूटिया भी करते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा राजी। तो राजी हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। राजी जनजाति दोस्तों हमारे राज्य की सबसे कम जिनकी जनसंख्या है वो है राजी, और ये पिथौरागढ़ में रहती है, पिथौरागढ़ में वास करती है, और पिथौरागढ़ में रहती है। इसके अलावा बात करें इनके जो आवास को, हाँ आवास को, इनके जो राजियों का आवास होता है उसको कहते हैं रोत्यूड़ा, रोत्यूड़ा।
और राज्य को दोस्तों जंगल का राजा वन रावत इस कहते हैं, तो जंगल का राजा वन रावत। तो झूम कृषि करेंगे, झूम कृषि जैसे कि पेड़ों को काट कर उसको जलाकर उसको वहीं पर जब तक उसकी उर्वरता रहती है तब तक वहीं पर कृषि की जाती है, तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। राज्यों की बोली है मुंडा, राज्यों की बोली है मुंडा, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। और ये लोग रिंग डांस करते हैं, रिंग डांस, ये लोग रिंग डांस करते हैं राजी जनजाति के लोग, जो कि होता है थड़िया के समान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब की गई? 2004 में, 2005 में, 2006 में या फिर 2003 में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005 में। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र 21 सितंबर 2005। पूरी डेट आप याद रखेगा, क्योंकि यहीं पे अंतर हो जाता है कि जैसे 90% लोग, माना ये तो खैर आसान है लेकिन कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे और भी डेट होती है तो 90% लोग सन याद करते हैं। कुछ चीज़ों में तो ऐसा होता है कि जिनमें सन याद करना पड़ता है, चलो काम चल जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर पूरी डेट हमें याद करनी पड़ती है। तो 21 सितंबर 2005 याद रखेगा। बहुत 10% लोग याद करते हैं इस तरह की चीज़ों को, और वही अंत में सिलेक्शन लेते हैं। तो ये आप याद रखेगा 21 सितंबर 2005, यूसेक उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, जो कि कहाँ है? तो देहरादून में, देहरादून में। अब आपको पता है ऐसी चीज़ें वैसी भी होंगी कहाँ, और हमारे जनपद में, तो देहरादून आपको भली भांति पता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कार्तिक स्वामी का मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? मणिकूट पर्वत पर, नरनारायण पर्वत पर, क्रौंच पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रौंच पर्वत पर, क्रौंच पर्वत पर। अब क्रौंच पर्वत है कहाँ दोस्तों? रुद्रप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग में कार्तिक स्वामी का मंदिर है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। ये क्रौंच पर्वत मैंने जो हेमा नेगी करासी हैं, जो वो क्या कहते हैं गाने और जो जागर भी गाती हैं, हाँ, तो उनके जो एक जागर था उसमें क्रौंच मध्य कार्तिक स्वामी मंदिर है, इस तरह से कुछ था, उसमें मैंने इसको देखा। तो क्रौंच पर्वत ये रुद्रप्रयाग में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बाकी हिमालय पर्वत हिमालय है। मणिकूट पर्वत दोस्तों, हेमकूट और मणिकूट पर्वत ये हो जाएगा कड़वाश्रम, कड़वाश्रम दोस्तों ये हो जाएगा, जो कि पौड़ी में है कड़वाश्रम, माली नदी के तट पर कार्तिक स्वामी मंदिर। नर नारायण पर्वत, नर यानी कि अर्जुन, नारायण यानी कि विष्णु, ये बद्रीनाथ के पास, बद्रीनाथ में ये चमोली में, तो ये भी बिल्कुल आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, गौड़ भूमि किस चंद शासक ने दान की थी? सोमचंद, देवीचंद, उद्योगचंद या फिर बाज बहादुर चंद? तो दोस्तों ये की थी गौड़ भूमि दान की थी, ये होती है दोस्तों जैसे मंदिरों के लिए दान करने से ये होती है, ये की थी बाज बहादुर चंद ने। तो बाज बहादुर चंद ने की थी 1673 में गौड़ भूमि दान की थी, और मानसरोवर यात्रियों के लिए की थी 1673 में बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद 1678 तक रहा था, 1638 से तो 1673 में, तो ये बिल्कुल याद रखेगा गौड़ भूमि बाज बहादुर चंद ने की थी। देवी चंद दोस्तों ये तो अपने आप को काफ़ी जो इसने अपना कहते हैं कि पूरा धन बर्बाद किया था, क्योंकि कुमाऊं का विक्रमादित्य इसे कहा जाता है और कुमाऊं का तुगलक भी इसे ही कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। पंतनगर, हवाई अड्डा नैनीताल, गोचर हवाई अड्डा उत्तरकाशी, नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़। अच्छा, गलत युग्म का चयन करना है। पंतनगर हवाई अड्डा दोस्तों ये हो जाएगा उधम सिंह नगर यूएस नगर। गोचर हवाई अड्डा उत्तरकाशी की जगह हो जाएगा चमोली, और नैनी सैनी हवाई अड्डा हो जाएगा पिथौरागढ़। तो ये सभी आप याद रखेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों युग्म गलत हैं। पंतनगर की जगह उधम सिंह नगर, गोचर की जगह चमोली हम करेंगे। तो बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर आर.एस. टोलिया ने यहाँ पर भरना रहेगा किताब लिखी, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल और गढ़वाल का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर आर.एस. टोलिया ने दोस्तों ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। डॉक्टर आर.एस. टोलिया ने ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल किताब लिखी। गढ़वाल का इतिहास दोस्तों हरिकृष्ण चटर्जी के द्वारा 1928 में लिखा, इन्होंने लिखा पहले था लेकिन 1928 में प्रकाशित हुआ, तो प्रकाशित ही हम मानेंगे। अगला कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे 1937, तो ये भी आप बिल्कुल याद रखिएगा, कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे। अगला है, उत्तराखंड विधानसभा में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 2, 10, 13 या फिर अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। तो जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है बिल्कुल गलत है दोस्तों। 2 सीटें हैं एसटी के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए, 13 है एससी के लिए अनुसूचित जाति के लिए, ओबीसी के लिए आपको कोई भी सीट उत्तराखंड में नहीं मिलेगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। धारी देवी श्रीनगर के नजदीक, नैना देवी नैनीताल, नीलकंठ महादेव पौड़ी या फिर उपरोक्त सभी? तो धारी देवी दोस्तों श्रीनगर के नजदीक बिल्कुल सही है, धारी देवी। नैना देवी मंदिर नैनीताल में, नीलकंठ महादेव पौड़ी ये भी बिल्कुल, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही।
ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अनुसुईया देवी का मंदिर स्थित है। अनुसुईया देवी का मंदिर स्थित है चमोली में, उत्तरकाशी, रुद्रपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चमोली में हो जाएगा अनुसुईया देवी मंदिर। अनुसुईया माता मंदिर है चमोली में, तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। रुद्रपुर में अटरिया देवी मंदिर है जिसकी स्थापना की थी रुद्रचंद ने। रुद्रचंद का जो था रथ का पहिया धस गया था, और ये अटरिया देवी मंदिर ये है रुद्रपुर में। और बाला सुंदरी मंदिर वो है काशीपुर में। बाला सुंदरी मंदिर वो है काशीपुर में, तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन और 30 में से आप बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक निश्चित रूप से कर दीजिए, और जाते जाते वीडियो को भी शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है? मिलम, पिंडारी, चौराबाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, इसका सही उत्तर हो जाए चौराबाड़ी। ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में है, चौराबाड़ी ताल भी यही है। ये चौराबाड़ी ताल वही है दोस्तों जिसमें केदारनाथ आपदा की घटना हुई थी, और चौराबाड़ी ताल दोस्तों ये वही है जिसको गांधी सरोवर भी कहा जाता है, और गांधी जी की अस्थियां यहाँ प्रवाहित की गई थी। मिलम ग्लेशियर ये पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ में ये भी बनता है, शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर इसे कहा जाता है, और ये है पिथौरागढ़ में। पिंडारी ग्लेशियर दोस्तों ये हो जाएगा चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, 3 जनपदों में लगभग फैला हुआ है, तो ये हो जाएगा पिंडारी, बागेश्वर। रुद्रप्रयाग हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में जो ग्लेशियर है ये हो जाएगा चौराबाड़ी। चौराबाड़ी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, और 30 में से आपको कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे कल को एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।